Sujit once again in front of you with the chapter polynomial class 9th. Last time पॉलिनोमियल के को डिफाइन किया गया था. जल्दी जल्दी एक बार हम पॉलिनोमियल को फिर से डिफाइन करते हैं. लास्ट टाइम I have left you on the remainder theorem, but I decided once again to go with this remainder theorem because this is something important. तो इस रिमाइंडर थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार जल्दी जल्दी फटाफट पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं. पॉलिनोमियल क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कांस्टेंट एंड द वेरिएबल्स. और हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग वेरिएबल्स की डिग्री को देखते हैं. Degree of variables is being considered. So what type of degree it should be? They all would be in the whole numbers. एक बात. दूसरी बात कि degrees also decides the zeros of the polynomial. So we had a lot of talk about the zeros of the polynomial. It was also explained how to find out the zeros of the polynomial. Although we had discussed about the remainder theorem in the last video, but I decided once again to start with this. So dear children, just I am explaining once again about the remainder theorem. If px is a polynomial, px, this is the name of given of any polynomial. If px is a polynomial of degree greater than or equal to 1, suppose I am just writing here px is equals to x square plus 1. If px is a polynomial of degree greater than or equal to 1, greater than or equal to 1, so this x square plus 1 I have written, and a be any real number. What's the a is? A is, we'll talk about. If px is divided by x minus a, here is the a, this is talking about this a. If a is a real number, if px is divided by x minus a, then the remainder is equal to pa. Means what it requires to say you, क्या कहना चाह रहा है ये आप इसको समझना. ये कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम का अगर आपको पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो आप उसको इस तरह से डिफाइन करोगे, एक्सप्लेन. बट इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन आपको इसके एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा. सपोज हमने px लिया x स्क्वायर प्लस 1 और हम यहाँ पे एक दूसरा पॉलिनोमियल ले लेते हैं gx. अब इस यहाँ पे हम लिख लेते हैं सपोज करो x प्लस 1. तो दिस इज मतलब ये px एक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 1, इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? gx से डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस 1 से. तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रहा है? अगर ये x माइनस a से डिवाइड किया जा रहा है तो pa, मतलब अगर इसका साइन माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और इसका साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम इसका जीरोस निकालते हैं. हम gx इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, x प्लस 1 होता है और x की वैल्यू आ जा रहा है x माइनस 1. तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, क्या मतलब है रिमाइंडर थ्योरम का? रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि भाई बिना डिवाइड किए हुए दो पॉलिनोमियल अगर हमारे पास है तो बिना डिवीजन के हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं. तो क्या रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं? जैसे हमने यहाँ पे क्या निकाला कि x इज इक्वल्स टू हमने निकाला -1. ठीक है, x इज इक्वल्स टू -1 निकालने से क्या मिलेगा? अब यहाँ पे ये जो हमारा px है मेन पॉलिनोमियल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, p टू द पावर p के यहाँ x के बदले -1, यहाँ पे हो जाएगा -1 का पावर, दिस गिव्स 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2. आप डिवाइड करके देखना, आप x स्क्वायर प्लस 1 को अगर x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 2 आएगा. आप चेक कर लेना. ये रिमाइंडर थ्योरम है. रिमाइंडर थ्योरम में और इससे कुछ ज़्यादा नहीं है और इसी बेस्ड पे आपको एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चंस करने हैं. हम एक बार जल्दी इस रिमाइंडर थ्योरम को समझाने के बाद एक बार जल्दी क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको कोई रिमाइंडर थ्योरम में और इसके बाद कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए. तो एक बार फटाफट एक्सरसाइज 2.3, वैसे हम एक वीडियो इसके लिए ऑलरेडी बना चुके हैं लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक बार और इसका रिपीटेशन कर देते हैं, रिवीजन कर देते हैं. तो फटाफट एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस देख लेते हैं. क्योंकि पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो दैट्स व्हाई आई वांट टू वेस्ट टू मच टाइम. पहला क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज 2.3. एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव. दिस इज एक पॉलिनोमियल है हमारे पास. चलो सपोज करो fx इज इक्वल्स टू, दिस इज गिवन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x
plus 1. Now here for gx this is given a different part 1 2 3 4 5. तो अब अगर हमको हर केस में फाइंड द रिमाइंडर, तो ऑब्वियसली you will go with the remainder theorem. Here it is not mentioned by which methods you should go, so you can go by the division methods also, and it's better to go with the remainder theorem. Suppose पहला है हमारा x plus 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे gx is equals to x plus 1. Here we'll be putting 0 and this we give x is equals to minus 1. Now this value of minus 1 will be putting here. This is f minus 1 is equals to minus 1 to the power 3 plus 3 into minus 1 to the power 2 plus 3 into minus 1 and plus 1. क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे हैं और that is being put here in this fx. अब ये जो भी आएगा ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा. क्या आएगा? minus 1 plus 3 minus 3 plus 1. So what is happening? You could see 1 1 cancel, 3 3 cancel, it is coming 0. So remainder will be 0. Remainder will be 0. And children, you need to understand one fact here also, which will lead to the another concept. रिमाइंडर थ्योरम के बाद एक और थ्योरम आएगा जिसको हम फैक्टर थ्योरम कहते हैं, वो भी यहाँ से लीड कर रहा है. अब अगर यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर आप इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि gx इज द फैक्टर ऑफ fx. ध्यान देना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको आप नॉर्मल एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि अगर आपसे कोई पूछता है कि बॉस आप बताओ कि y3 इज द फैक्टर ऑफ 9. सो एज पर दिस रूल एंड एज वी आल्सो नो, it's very important to express, it's very important to answer the question. So how we will answer the question? If anybody will ask how do you say 3 is the factor of 9, so what will be your answer? Because when 9 is divided by 3, remainder comes 0. So once remainder comes 0, what it is known for? It is known for divisor is factor of dividend. Is this all right? So you need to think, you can make your own some examples and you can go ahead. तो ये एक चीज समझना है. बस हम लोग काम क्या कर रहे थे? रिमाइंडर थ्योरम पे कर रहे थे. पहला क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने. थर्ड पार्ट कर लेते हैं. पहला का फर्स्ट पार्ट था ये, चलो थर्ड पार्ट कर लेते हैं. थर्ड पार्ट में क्या है? मतलब यहाँ पे है fx, ये हमारा सेम है सबके लिए. gx वैरी कर रहा है. अब यहाँ पे fx तो ठीक है, हमारे पास gx क्या है? gx है यहाँ पे x. अब यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. तो हम कैसे इस केस में कैसे निकालेंगे? नाउ f0 इज इक्वल्स टू 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1. क्या रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर विल बी 1. रिमाइंडर विल बी 1. सो बाय दिस वे यू कैन डू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर लेते हैं. रिमाइंडर थ्योरम से ही कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज बेटर टू हैव. एंड डियर चिल्ड्रन, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट ओनली अ डील टू डू द क्वेश्चन एनी हाउ. व्हाट इज द डील? द डील इज you should have a concept. We are working on the remainder theorem. क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द रिमाइंडर. अब एक पॉलिनोमियल है हमारा fx इज इक्वल्स टू, देखते हैं फटाफट, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए. दूसरा पॉलिनोमियल क्या है? gx इज इक्वल्स टू x माइनस ए. अब क्या करना है? फाइंड द रिमाइंडर. रिमाइंडर फाइंड करना है तो यहाँ पे 0 ले लेंगे. क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू ए. अब क्या करेंगे? x के बदले यहाँ पे a पुट कर देंगे. यहाँ पे हो जाएगा एफ ए इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए. क्या हो जाएगा? ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए. तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा? 5a. तो क्या रिमाइंडर आएगा इसका? 5a. अगर आप डिवाइड करके देखोगे x माइनस ए से x इसको, तो आपका आंसर आएगा 5a. नाउ द लास्ट क्वेश्चन विल डील. सो व्हाट वी आर डूइंग, एज इट वाज एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द रिमाइंडर थ्योरम, आप देख सकते हो x माइनस ए से इसको डिवाइड कर रहे हो तो x इक्वल्स टू आप a ले रहे हो, और ये pa मतलब x के बदले आप क्या कर रहे हो? a को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो. नाउ विल डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 2.3 एंड देन
we'll go with the next topic and the next concept. So let us do the last question, question number 3. What is the polynomial here? Here the two problem, check whether 7 plus 3x is a factor of. अब यहाँ पे fx is equals to क्या ले लेते हैं हम, 3x क्यूब प्लस 7x, और gx is equals to क्या ले लेते हैं हम, 7 प्लस 3x. अब यहाँ पे 0 ले लेंगे, 3x is equals to क्या हो जाएगा, -7, x is equals to -7/3. अब यहाँ पे, अब मैंने आपको पहले ही इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया. इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है चेक whether this is the factor of this. तो how do you say this is the factor of this? If remainder will become 0. It means, and what is the way to find out the remainder? This is the way to find out the remainder. तो अब हम करते हैं यहाँ पे 3 into -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 into -7/3. क्या हो जाएगा ये, 3 into -243 -243 upon 27, 7 cube, it is 343 actually, it is 343, minus 343 upon 27, and this is minus 49 upon 3. So solve it, and definitely we will not have 0 for answer. While you will solve this, whatever it will become, definitely it will not become 0. If it will not become 0, then we say gx is not a factor of fx. Solve it, whatever the answer you are obtaining, make it conclude. How will you conclude? Just conclude, write down in the finally gx is not the factor of fx. So this is all about the exercise 2.0, dear children, and will explain you about the next video in the next video.